आयुर्वेदिक नुस्खों से सावधान, ये ले सकती है आपकी जान। जी हाँ फ्रेंड, ये बिल्कुल सही कहा मैंने। लेकिन आपके मन में एक ख्याल आता होगा, आयुर्वेद तो हिंदुस्तान का सबसे पुराना चिकित्सा प्रणाली है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, आपको इसका सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहीन है और मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक नुस्खों से सावधान, ये ले सकती है आपकी जान। लेकिन आप सोचते होंगे कि आयुर्वेद कैसे जान ले सकता है, इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी हाँ दोस्त, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन कब नहीं है, जब सही दवा सही लोगों को लगे, यानी जो बीमारी है उसका हमें प्रॉपर इलाज मिले तब। अब आपको मैं समझाती हूँ कि ये आयुर्वेद के हिसाब से कि हमारा शरीर जो है 3 दोषों से बना है, वात दोषा, पित्त दोषा और कफ दोषा। अगर वात के बिगड़ जाए तो 80 रोग पैदा होता है, पित्त बिगड़ जाए तो 40 रोग पैदा होता है और कफ बिगड़ जाए तो 28 रोग पैदा होता है। अगर हमारा वात बिगड़ जाता है और हम उसे संतुलन करने के लिए कोई मेडिसिन या कोई भी नुस्खा लेते हैं, तब वो असर करता है और वो वात जो है संतुलित हो जाता है और हमारी वात से होने वाली 80 बीमारी से हमें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा वात के साथ हमारा कफ भी बिगड़ गया है, कई बार होता है कफ के साथ हमारा पित्त भी बिगड़ गया है। और हर कोई अपने बारे में नहीं उन्हें जानकारी है कि हमारा क्या वात बिगड़ गया है, पित्त बिगड़ गया है या कफ बिगड़ गया है। इसके लिए हमें पर्सनलाइज चिकित्सा की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि ऐसे नुस्खे आते हैं कि आप 2 लहसुन सुबह उठ करके खा ले और आपका मोटापा जो है चर्बी के जैसे पिघल जाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएंगे। ये वाकई में सच है, कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो जाता है लहसुन से, बीपी कम हो जाता है, वज़न भी कम हो जाता है। लेकिन ये नहीं बताते कि लहसुन किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए और किसे कैसे खाना चाहिए। अब बताइए, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, अगर वो सुबह सुबह उठ करके 2 लहसुन के कली खा लेता है और उसका पित्त बढ़ा हुआ है, क्या आप सोच सकते हैं कि उसका पित्त जो है कितना और बढ़ सकता है। उसका पित्त हाइपर एसिडिटी से अल्सर तक और अल्सर से कैंसर तक पहुंच सकता है अगर हम ऐसी पित्त प्रकृति वाले लोग जो है गर्म चीज़ खाए तो। आयुर्वेद में जो हम खाना खाते हैं, कुछ गर्म है, कुछ नॉर्मल है, कुछ ठंडा है, ऐसे जो है खाना की भी प्रकृति होता है। उसी तरह लहसुन का प्रकृति है कि वो तासीर में गर्म है। पित्त प्रकृति वाले लोग अगर गर्म चीज़ खाएं तो उन्हें और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बीमारी ठीक होने के बजाय क्या हुआ, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ठीक होने के बजाय क्या होगा, गर्मी बढ़ करके और भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो पित्त प्रकृति वाले लोग लहसुन खाए कैसे, तो क्या वो खा नहीं सकते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन उनका खाने का क्या तरीका होगा? पित्त वाले हैं तो वो रात में जो है लहसुन को पानी में भिगो दे और सुबह उठ करके वो खाए। और वो भी खाना कैसा, ऐसे दांत से चबा करके खाएंगे तो इतना एसिडिक होता है कि आपका दांत ख़राब कर सकता है। आप 2 से 3 महीना आपको यकीन नहीं हो रहा तो लहसुन खा करके देखें और चबा चबा करके खाए दांत से, आपका दांत का सत्यानाश हो जाना है। ठंडा गरम लगने लगेगा, आप ठंडा न खा पाएंगे, न मीठा खा पाएंगे, न गर्म खा पाएंगे। वो इतना हाई एसिडिक होता है लहसुन। तो उसे हमें रात में भिगोना है और सुबह बारीक बारीक काट करके और उसे हमें निगल जाना है। तो कोई एक इंसान ऐसा है जिसका बीपी बहुत लो रहता है, वो सुबह उठ करके डेली 2 कली लहसुन खा रहा है, उसका 2 से 3 दिन में उसका बीपी इतना लो हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यू खाया और वो बंद नहीं किया, बीपी चेक नहीं किया, तो उसकी जान भी जा सकती है। तो लो बीपी वाले जो है सुबह उठ करके खाली पेट में लहसुन बिल्कुल भी नहीं खा सकते। हाँ, वो कब खा सकते हैं? नाश्ता के बाद खा सकते हैं। लेकिन खाली पेट में अगर खाएंगे तो उनका बीपी जो है बिल्कुल लो हो जाएगा और उन्हें जान जाने का खतरा हो सकता है। अगर आप आयुर्वेदिक नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पर्सनलाइज चिकित्सा लेना ही पड़ेगा। आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि आपके बॉडी को देख करके कि आपका क्या वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कब बढ़ा है, या तीनों असंतुलन हो चुके हैं या किसी एक का बिगड़ गया है। तो वो उसके हिसाब से आपको जो है आयुर्वेदिक नुस्खे या दवाई जो है
बताएंगे आपको वो इस्तेमाल करना है। एक इंसान को जो चीज़ सूट करता है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को भी सूट करे। कई बार हल्दी का नुस्खा चलता है, लोग कहते हैं दूध में हल्दी घोल करके पियो, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग हैं अगर वो हल्दी खाना शुरू कर दे तो उन्हें पाइल्स होना है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होना है, उन्हें उनके चेहरे पे पिंपल्स आना है, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको आपके नेचर को पहचानना होगा कि आप कौन से प्रकृति के हैं। आप पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं या वात वाले हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ गुणकारी है, आपको मालूम है हल्दी जो है एंटी कैंसर भी है, वो कैंसर तक को भी ठीक करने का ताकत रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, वो सूजन को ठीक करता है, वो दर्द को ठीक करता है, वो इतना फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या वो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रकृति के हैं और हम उसे कितना क्वांटिटी में ले सकते हैं। उसकी तासीर जो अब देखें, जो पाउडर हल्दी है उसका तासीर गर्म होता है, लेकिन अगर जिनको पिंपल्स निकल रहे हैं या उन्हें सूजन है या उन्हें कैंसर है या उन्हें अल्सर है, वो लोग भी हल्दी खा सकते हैं। तो वो कौन सा हल्दी खा सकते हैं? कच्चा हल्दी। कच्चा हल्दी तासीर में ठंडा होता है, तो हम उसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हल्दी वाला दूध दे दो, लेकिन जिनका ऑपरेशन होने वाला होता है या 1-2 दिन हो चुका होता है ऑपरेशन होकर के, तो उन्हें भी हल्दी वाला दूध नहीं देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो यूट्यूब पर है, वो सच बोल रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम जानें कि वो उनको जो सूट किया वो हमें सूट करेगा या नहीं करेगा। मैं ऐसे कई केस देखी हूँ जिसमें ऐसे मसले आए हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है दादी नानी के नुस्खे जो है इस्तेमाल न करें, वो बहुत ही असरकार है। लेकिन अगर आप कोई भी नुस्खा आप यूट्यूब से लेते हैं या दादी नानी का नुस्खा लेते हैं या किसी से भी लेते हैं, तो आप उसे इस्तेमाल करें। 1-2 दिन देखें, पहले 2-3 दिन ऑब्ज़र्व करें, आपको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जब भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको पहले नहीं था वो चालू हो रहा है, तो आप उसे फ़ौरन बंद कर दें। इसका मतलब वो आपको सूट नहीं कर रहा है। कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं कि वो सबके लिए कारगर होते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है कि आपको वो सही नुस्खा जो है मिल जाए। यूट्यूब पर कुछ नुस्खे इतने असरदार हैं जो आप लेंगे तो 1-2 बार ही खाएंगे, आपको असर दिखने लगेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगेंगे। तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जो इस तरीके से बताते हैं और एकदम सच्ची जानकारी और सही जानकारी देते हैं। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अपना नॉलेज जो है अपना यूट्यूब पर आकर के वो लोगों में बांटते हैं और बताते हैं। तो वैसे लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं जो हमें सही जानकारी दे रहे हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में 100 से ज़्यादा मेडिसिन है। तो एक हमें सूट नहीं किया तो हम दूसरा ट्राई करेंगे। आपको हैरानी होगी इस बात पे, एक मेडिसिन, एक जड़ी बूटी कई बीमारियों पे भी काम करता है। यानी एक बीमारी के लिए 100 दवा है और एक दवा जो है 100 बीमारी पे भी काम करता है। ऐसा ही हमारा आयुर्वेद। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करें। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद, मतलब जब हमने चैनल शुरू किया था ना, तो 3 वीडियो बनाया और उसके बाद जो है मैं अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ जो है वीडियो शूट करूँ। इसमें काफ़ी टाइम लगता है और मेरा टेक्निकल जो है वो नॉलेज काफ़ी कम है। एडिटिंग वगैरह हमें सही से करनी नहीं आती है। टेक्निकल मैं बहुत वीक हूँ और काफ़ी टाइम लग जाता था। चले, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ता में 2-3 वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँ हेल्थ से रिलेटेड। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर क्वेश्चन करें। और मेरा वीडियो जो है वो अवेयरनेस का है। मैं आपको बताऊंगी कि किस न्यूट्रिशन के कारण कौन सी बीमारियां पैदा होती है, तो उसमें हमें इलाज की ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव जो है इलाज से बेहतर है। तो क्यों ना हम बीमारी होने से पहले ही हम उसे रोक लें। तो इस बेस पे मैं हेल्थ एजुकेशन देती हूँ और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हेल्थ एजुकेशन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पर भी मैं जो है हेल्थ के बारे में वीडियो बनाऊँ। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपके बारे में
और किस न्यूट्रिशन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, कि कितनी सारी जो बीमारियां हैं ना सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी से होती है। अगर हम वो न्यूट्रिशन को पूरा कर लेना तो वो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से एक लाइक कर दे और हमने जो बताया है उसके ऊपर ध्यान दें, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मैं उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ हमारे सब्सक्राइबर को, जो हमारे फर्स्ट वीडियो देख करके हमको सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को। उनका उम्मीद रहा होगा कि मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगी, लेकिन मैंने नहीं बनाया। लेकिन अब मैं टाइम निकाल रही हूँ, अब मैं हेल्थ से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ, तो आप देखते रहें। अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी को। मिलती हूँ मैं आपसे एक और अच्छी सी जानकारी लेकर के, तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए।